जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे स्पर्श की। आपको चाहे स्पर्श का यूजर नेम और पासवर्ड मिल गया हो या फिर नहीं मिला हो, यदि आपका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है तो आपको 5 काम ऐसे हैं जो करने ही पड़ेंगे, तभी आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर जनरेट होगा और स्पर्श के पीपीओ की पीडीएफ आपको मिलेगी और उसके बाद ही आप स्पर्श में लाइव सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि ये 5 काम कौन से हैं और आपको इन 5 कामों को किस प्रकार करना है। तो आगे इस वीडियो में ये 5 स्टेप यानी 5 काम कवर किए जाएंगे। आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। और इससे पहले आप चाहते हो कि सैनिक समाचार इंडिया द्वारा पब्लिश हर एक वीडियो का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो आइए साथियों, मैं आपको इस 5 कामों के बारे में डिटेल जानकारी यहाँ पे देता हूँ। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है आपको पीसीडीए पेंशन प्रयागराज की मेन वेबसाइट को ओपन कर लेना। उसके बाद आपको चेक माइग्रेशन स्टेटस टैब में जाना है, जो कि आप वेबसाइट में थोड़ा नीचे चलोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा माइग्रेशन इनटू स्पर्श। इसके बाद नीचे आपको चेक स्टेटस के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे अगेन आपको चेक स्टेटस विंडो में चलना है, जहाँ पे आप माइग्रेशन की स्थिति यानी आपका माइग्रेशन स्पर्श में हुआ है या नहीं, और यदि हो गया है तो स्पर्श का पीपीओ नंबर क्या है वो यहाँ से आप जान पाएंगे। इसी के साथ साथ आपको ये भी जानने को मिलेगा कि स्पर्श में आपका आधार नंबर, पैन नंबर और मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं। तो यहाँ पे आप आर्मी नंबर को सेलेक्ट करें और नीचे अपना यहाँ पे एंटर ऑप्शन वैल्यू में आर्मी नंबर एंटर करें। उसके बाद नीचे इमेज वेरिफिकेशन में जो ऊपर कैप्चा दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पे एंटर कर दें और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपकी माइग्रेशन की कंप्लीट जानकारी यहाँ पे आपको दिखाई देगी। देखिए, सबसे पहले आपका ओरिजिनल पीपीओ नंबर यानी ई पीपीओ नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपका नाम, नेक्स्ट है आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर जो कि 12 डिजिट का होता है और यही आपका स्पर्श का यूजर नेम भी है। वो कैसे, मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट आएगा आपने जो आर्मी नंबर एंटर किया है वो, और यहाँ पे आधार नंबर के सामने आप देख रहे हो कि आधार इज नॉट अवेलेबल, प्लीज गेट इट अपडेटेड ऑन स्पर्श। पैन नंबर भी सेम स्थिति है, ये भी अपडेट नहीं है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप स्पर्श में अपडेट करें। और फाइनली आपका मोबाइल नंबर, जो कि बड़ी खुशी की बात है, जिसका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाता है उसके लिए आधार और नीचे मोबाइल नंबर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मोबाइल नंबर अपडेट है। जिसका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाता है उसके लिए खुशी की बात यह है कि वो स्पर्श में पूरे काम कर पाएंगे। इसके बाद नीचे आप देख रहे हैं कि आपका बैंक अकाउंट नंबर का लास्ट 4 डिजिट भी नज़र आ रहा है। अब आप यदि इनिशियली फर्स्ट टाइम स्पर्श में लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ से आपको स्पर्श का पीपीओ नंबर नोट कर लेना है और ऊपर लिखा हुआ है प्लीज विजिट स्पर्श वेबसाइट, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले हम स्पर्श का पीपीओ नंबर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं या फिर आप डायरी में नोट भी कर सकते हो और उसके बाद आप स्पर्श वेब के ऊपर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आपके सामने spurs.defensepension.gov.in जो कि स्पर्श की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप एक काम कर लें, जो राइट साइड में 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे डेस्कटॉप साइट को क्लिक कर लें, ताकि आपके सामने जो विजुअल है वेबसाइट के वो क्लियरली नजर आए। नेक्स्ट काम आपका रहेगा लॉगिन पे क्लिक करना। यहाँ लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्पर्श का यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करना है। यदि आपके पास स्पर्श का यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त हो चुका है तो आप उनको यहाँ पे एंटर करने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करते हुए
लॉगिन पे क्लिक कर सकते हो। और यदि आपको यूजर नेम पता चल चुका है जो कि आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर है और पासवर्ड आपको नहीं मिला है, तो आप नीचे फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर दें। फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है एंटर यूजर नेम। अब बताऊंगा मैं आपको कि आपका यूजर नेम क्या है। सबसे पहले जो आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर है उसको यहाँ पे एंटर कर दें। ये हमने 12 डिजिट का स्पर्श का पीपीओ नंबर एंटर कर दिया। अब क्या करना है आपको, इसके सफिक्स में यानी पीछे, यदि आप सर्विस पेंशनर है तो 01 लगाएं और यदि आप फैमिली पेंशनर है तो 03 लगाएं और यूजर नेम को 14 डिजिट का बना लें। ये मैं कार्रवाई उन स्पर्श यूजर्स के लिए बता रहा हूँ कि जिनके मोबाइल में स्पर्श का यूजर नेम पासवर्ड आया था लेकिन गलती से डिलीट हो चुका है, या फिर माइग्रेशन तो हो चुका है लेकिन यूजर नेम और पासवर्ड मिला नहीं है। तो इतनी कार्रवाई करने के बाद यहाँ पे हम 01 कर लेते हैं क्योंकि ये सर्विस पेंशनर्स है। उसके बाद नीचे आप आई एम नॉट ए रोबोट के ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यदि आपका मोबाइल नंबर अपडेट है तो नीचे सेंड ओटीपी का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा और सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कर दें। तो जो आपका मोबाइल नंबर स्पर्श में अपडेट होगा उसके लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे दिखाई देंगे और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओटीपी आपके इसी मोबाइल नंबर के ऊपर भेज दिया गया है। आप ओटीपी को वहाँ से नोट कर लें और ओटीपी विंडो में यहाँ पे एंटर कर दें। एंटर करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो आप देख रहे हैं कि हमने ओटीपी यहाँ पे एंटर कर दिया है और अब हम प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे एक मैसेज दिखाई दे रहा है कि क्या आप नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं, तो आप ओके पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जो कि अभी मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा था उसके ऊपर भेज दिया गया है। आप उस डिफ़ॉल्ट पासवर्ड के साथ अगेन जो स्पर्श की वेबसाइट है उसमें जाके लॉगिन करें। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दें और दोबारा से यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यूज़र नेम आपको पता ही है, एंटर कर दें। यहाँ पे ये हमने यूज़र नेम एंटर कर दिया। इसके पीछे 01 लगाएंगे तो ये यूज़र नेम बन चुका है और अब हम यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आया था उसको एंटर करेंगे। यहाँ हमने यूज़र नेम एंटर कर दिया, पासवर्ड एंटर कर दिया, आई एम नॉट ए रोबोट के ऊपर क्लिक कर दिया और जैसे ही हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को चेंज करने का विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगेन जो अभी आपने पासवर्ड एंटर किया है जो आपकी मोबाइल पर आया था उसको एक बार एंटर कर दें और उसके बाद 2 बार नीचे न्यू पासवर्ड एंटर कर दें जो आप अब बनाना चाहते हो। ये कार्रवाई करने के बाद आप नीचे जाके सबमिट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड चेंज हो जाएगा। सबमिट पे क्लिक करते ही एक कन्फर्मेशन आएगा जिसमें लिखा हुआ है योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली, यू विल नो बी लॉग्ड आउट। और आगे स्पर्श की सर्विस लेने के लिए दोबारा से अपडेटेड पासवर्ड के साथ में लॉगिन करना है। तो ओके पे क्लिक करें और दोबारा से अपने यूज़र नेम और अपडेटेड पासवर्ड जो भी आपने बनाया उसके साथ स्पर्श में लॉगिन कर लें। अब साथियों आपने यहाँ पे 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए। पहला आपने PCDA की वेबसाइट पे जाके अपना माइग्रेशन की स्थिति चेक की, वहाँ से स्पर्श का PPO नंबर जाना। और दूसरा काम आपने किया, स्पर्श की वेबसाइट पे जाके आपने डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को भी मंगवा लिया और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को चेंज भी कर लिया। अब जो हम स्टेप फॉलो करेंगे या काम करेंगे वो तीसरा काम करेंगे जो कि है पेंशन डाटा वेरिफिकेशन। यानी आपको जो डिक्लेरेशंस और एक्नॉलेजमेंट है उनको एक्सेप्ट करना है और OTP के साथ में सबमिट करना है। उससे पहले आपको यहाँ पे एक अलर्ट दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है कि जो भी अभी डाटा देखोगे वो आपके लिए रीड ओनली मोड में है, जिसको आप पढ़ सकते हो, गलत डाटा को नोट कर सकते हो, लेकिन आप एडिट और अपडेट नहीं कर पाओगे। और प्रेजेंटली स्पर्श के प्रोफाइल को भी स्पर्श द्वारा लॉक किया हुआ है जिसमें आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप ओके पे क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने एक एक्नॉलेजमेंट आएगा, अंडरटेकिंग ऑफ रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट। तो इसके ऊपर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे एक एक्नॉलेजमेंट और आएगा जहाँ पे आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। तो एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और आया है, उसको नोट करना है और यहाँ पे ओके पे क्लिक करने के बाद OTP विंडो में एंटर कर देना है। यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही कन्फर्मेशन आ जाएगा कि क्या आप डिक्लेरेशन को सबमिट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दें। इसके बाद जो भी आपने डिक्लेरेशन और एक्नॉलेजमेंट एक्सेप्ट किया था वो सबमिट हो चुकी है और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अब आपको लॉग आउट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप ओके पे क्लिक कर दें, लेकिन इसके बाद आपको अपना चौथा और पांचवा काम करना है जो आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दें। अब लॉगिन करने के बाद आपको जो अलर्ट दिखाई देगा वो है आधार नंबर का। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका आधार नंबर स्पर्श में रजिस्टर्ड नहीं है। स्पर्श की सेवाएं लेने के लिए आप आधार नंबर को रजिस्टर्ड करें, इसके लिए आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आपसे आधार नंबर और कंसेंट दोनों चीज़ मांगी जा रही है। आपको आधार नंबर एंटर करना है, नीचे जो यस पे क्लिक है उसको यस पे क्लिक रहने देना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो आपके सामने आने वाली है वो है आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन। ये फेल भी हो सकता है और सक्सेसफुल भी हो सकता है। अब फेल जब होगा जब आपका आधार का डाटा स्पर्श के प्रोफाइल के डाटा के साथ में मैच नहीं करेगा। यदि 100% मैच करेगा तो आपका आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे आधार नंबर एंटर करने के बाद हमारे सामने क्या मैसेज आता है। अब यहाँ पे हमने आधार नंबर एंटर कर दिया है और नीचे आप कहीं पे क्लिक करें तो आपके सामने आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल लिखा हुआ आ चुका है। इसका मतलब साथियों कि आपका जो आधार का डाटा है वो आपके स्पर्श के प्रोफाइल के साथ में मैच नहीं कर रहा है। इसलिए आप अपनी जानकारियों को सही से चेक कर लें। जो भी इनकरेक्ट डिटेल आधार में है उसको स्पर्श के प्रोफाइल के मुताबिक अपडेट करवा लें, तभी आपका आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ पे हम क्लोज पे क्लिक कर देते हैं। तो इससे आगे जो हमारा स्टेप है पैन कार्ड अपडेट करने का स्टेप है। आपका जो पैन कार्ड है वो तभी अपडेट आप कर पाओगे जब आप पहले अपना आधार नंबर यहाँ पे अपडेट कर लेंगे। तो आपको अपना आधार नंबर में जानकारियाँ सही करवानी है और दोबारा से लॉगिन करके आपको यहाँ पे आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन को सक्सेसफुल करवाना है। उसके बाद आप पर्सनल डिटेल में जाके पैन कार्ड को अपडेट कर पाएंगे और उसी समय आपको पैन कार्ड की एक कॉपी यानी पैन कार्ड की जो फोटो है वो अटैच कर देना है। इस प्रकार आपका जो आधार और पैन भी स्पर्श में अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे साथियों हम लॉग आउट करते हैं। यहाँ 5 स्टेप मैंने आपको बताया। इन 5 स्टेप को करने के बाद ही आपका स्पर्श का PPO नंबर जनरेट होगा और यहाँ पे जो आधार नंबर अपडेट होने के बाद ही आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में एक्सेप्ट होगा। अब यहाँ पे आप ना तो अपना मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर पाएंगे और ना ही आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर पाएंगे। इसलिए जल्द से जल्द अपना आधार में जानकारियाँ को सही करवा लें। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपका आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल कैसे होता है। और यहाँ भी हमने जो आधार अपडेट कर रहे थे तो आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल क्यों आया। तो जब हमने स्पर्श का PPO की स्टेटस जानी और आप जब ePPO के साथ में इसको टैली करेंगे तो आपका नाम यहाँ पे दिखाई देगा जिसमें फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम तीनों नाम यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन जब आधार कार्ड में देखा तो केवल फर्स्ट नेम और मिडल नेम ही है, लास्ट नेम यहाँ पे नहीं है। तो अब इनका आधार कार्ड या आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन सक्सेस करवाने के लिए आधार कार्ड में लास्ट नेम को ऐड करवाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे सर्विस रिकॉर्ड में फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम है लेकिन आधार कार्ड में नहीं है। लेकिन आपको यदि आपका भी आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल आता है तो आपको अपना नाम, जन्म तारीख, जेंडर, घर का पता और पोस्टल कोड ये सब चीज़ें चेक करनी है। आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल होने के 5 कारण हैं। 5 में से कोई एक कारण हो सकता है या एक से ज़्यादा कारण भी हो सकते हैं। तो जहाँ पे आपको करेक्शन करवाने की ज़रूरत पड़े वहाँ पे आपको करेक्शन करवा ही लेना चाहिए और करवाने के बाद ही आप जब आधार कार्ड अपडेट करने जाएंगे
तभी वहाँ पे इस पर्स में आधार कार्ड अपडेट होगा और उसके बाद पैन कार्ड अपडेट होगा, जिसके ज़रिए आपका 20% TDS नहीं कटेगा और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर पाएंगे। तो ये थी 5 महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको इस पर्स में करना ही करना है। आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड आ चुका है, आप अपने मोबाइल में रखे हो, लेकिन ये स्टेप जब तक आप नहीं करोगे तो आपकी जो पेंशन है वो कुछ महीनों के लिए आती रहेगी, लेकिन उसके बाद बंद हो जाएगी। और दूसरा, आपका इस पर्स का डिजिटल PPO भी नहीं बन पाएगा। तो पांचों जो बातें हैं, पांचों काम हैं, वो बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए मैंने ये खास कर वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि बार बार कमेंट आ रहे थे कि हमारा आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल हो चुका है, अब हम क्या करें। तो इस वीडियो का जो मेन मकसद था कि वो आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल होने के बाद में क्या करना है। तो इस वीडियो में बताए गए स्टेप को आप फॉलो करें, आधार डाटा को सही करवाएं, अपडेट करें और इस पर्स को आगे इस पर्स की सेवाएं लेते रहें। तो साथियों, ये था वीडियो। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर पहली बार है या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सैनिक समाचार इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।